कोई फॉलो अप मेरा आपके साथ होता है या बाकी ट्रेनर्स का होता है तो उसका बुनियादी मकसद एक किक होता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी गुफ्तगू को बातचीत ऐसी ज़रूर की जाए जिससे कोई चीज़ अगर मिसिंग है, कोई ख्याल मिसिंग है और कुछ आइडिया मिसिंग है तो वो आपके ज़रिए भी फैलता है, खैर की बात, बेहतरी की बात आपके ज़रिए भी आगे जा रही होती है। तो आज की जो नशिस्त थी उसमें एक तो छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और दूसरी जो चीज़ थी वो कह लीजिए ये थी कि कुछ हम अगले डेज़ के एक्शन प्लान्स डिस्कस कर लें कि हम क्या करने जा रहे हैं और किन चीज़ों में आप सपोर्टिव हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपके ख्याल में सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आसान सा सोर्स क्या हो सकता है कि किसी को अगर हमें कहना हो कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कैसे आ सकती है सवाल वाले से? सर दो चीज़ें हैं जो स्पीड ऑफ ट्रस्ट में जो है ना, वो एक किरदार है और एक काबिलियत है। स्पीड ऑफ ट्रस्ट स्टीफन आर कुवे वो कहता है जी एक करैक्टर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, दूसरा एबिलिटीज आपको एबिलिटीज की बात कर दी। आपके ख्याल में और क्या हो सकता है जी? सेफ एनवायरनमेंट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा, इट्स पॉसिबल दैट कि सेफ एनवायरनमेंट कहीं हो दुनिया में? नहीं होता, कहीं नहीं का नहीं पता। बहुत से लोग हैं, उन्हें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं लेकिन उन्हें मतलब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। ये चीज ये मैं सुनना चाह रहा था। याद रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से है। जितनी ज्यादा आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है उतना ज्यादा आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। यानी कि आप अगर ये कह लीजिए कि ये इसका जो इम्पैक्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो इम्पैक्ट पड़ता है, अगर वो कोई भी इम्पैक्ट पड़ना है तो इससे पीछे जो चीज इसको बना रही है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना होने की वजह से ये नहीं होता, और ये नहीं होता तो नीचे कोई इम्पैक्ट नाम की, मैं इम्पैक्ट को बड़ा जोर देता हूं अपने ट्रेनिंग्स में, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर इम्पैक्ट नाम की चीज नहीं है तो ट्रेनिंग नहीं है या कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक मिथ मैं क्लियर करना चाहता हूं। इस सारे के सारे जो इक्वेशन हमने बनाई है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आउटकम जो सा वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस से इम्पैक्ट पैदा होता है। एक सवाल बहुत से दोस्त, सीनियर दोस्त और कह लीजिए हमारे ट्रेनर्स भी, कंसल्टेंट्स भी और आप लोगों से भी बड़े लोग पूछते होंगे कि एक टीटीटी अटेंड करने वाला क्या एब्सोल्यूट ट्रेनर बन जाता है? अच्छा, एतराज़ात ये होते हैं कि जी ये अगर इस फॉर्मेट पे फलाना जो करवा रहा है उस पे हो तो वो होना चाहिए। मेरा सवाल, मैं ये करता हूं सवाल कि क्या जो वो करवाते हैं उससे सारे ट्रेनर बन जाते हैं? अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि एक बैच अगर पास आउट होता है एमबीबीएस करके, डॉक्टर साहब लोग निकलते हैं, तो अगले 20 साल में गारंटी है कि सारे डॉक्टरी के प्रोफेशन में रहते हैं? अच्छा, और ये गारंटी है कि जिसे मैं इंपैक्ट कह रहा हूं वो हर बंदा डॉक्टर डाल रहा होता है? नहीं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बन जाने का नाम ही बन जाना नहीं है, जिसको हम बन जाना समझ रहे हैं। बन जाना तभी है कि वो बना और इंपैक्ट भी पड़ा। अब अगर इंपैक्ट नहीं पड़ा तो मुमकिन है उसकी अवेयरनेस ऑफ मेडिकल बड़ी बढ़ गई हो, उसकी लाइफ में कोई हेल्थ सेफ्टी मैयर बेहतर हो गए हो, बताने समझाने के लिए कुछ चीजें बेहतर हो गई हो, लेकिन उससे कोई इंपैक्ट नहीं है, फायदा नहीं हो रहा। बात मसलन कहीं एक बंदा साइंटिस्ट है पिछले 40 साल से, लेकिन इन्वेंशन उसने कोई नहीं की, तो क्या ख्याल है जी? ठीक है कि नहीं? तो वो किसी ने फर्ज करते हैं जी ये मेरा बड़ा भाई है और बड़ा भाई जो सा ये बड़ा अच्छा मैराथन का प्लेयर है लेकिन भागता नहीं है, तो यकीनी बात है कि उसका कोई नतीजा नहीं है। ठीक है कि नहीं? मैं यहां बता रहा हूं, ये इस इंपैक्ट को डिफाइन कर लीजिए। यानी मैं इस सवाल का जवाब भी आज की ट्रेनिंग में शामिल कर रहा हूं कि किसी भी टीटीटी बैच से 100% सबको ट्रेनर बनाना मकसूद नहीं है। सोसाइटी में पॉजिटिविटी की बड़ी जरूरत है। अगर एक टीटीटी अटेंड करने वाला, अगर उसकी जाती जिंदगी में जो आपने गिनवाई है 20-25 चीजों में से एक चीज वाकई ही आ गई है, बिल्कुल सच की शक्ल में कहूं जी, सोच आ गई, सच की शक्ल में ये कि जनाब डायरेक्शन आ गई है, नॉलेज आ गया, मेंटोर्स आ गए हैं, विजन आ गए, एक लगन या तड़प आ गई है, एक जुस्तजू आ गई है, या ख्याल आया कि नहीं यार कुछ दुनिया में करके जाना चाहिए या मकसद होना चाहिए, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद ट्रेनर बनने से बड़ी अचीवमेंट उस चीज का आना है। तो ये कह लीजिए कि किसी ना किसी शक्ल में आपके साथ जो इंटरेक्शन इतने लोगों की, एक्टिविटीज की, किताबों की, और इतना ज्यादा एम्पावर किया जाता है और
फैसिलिटेट किया जाता है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एज अ पर्सन आपको एक्टिव किया जाए, आपकी जिंदगी में एज अ पर्सन आपको एक्टिव सिटीजन बनाया जाए, आपको एज अ पर्सन जो है वो एक्टिव एक प्रोफेशनल बनाया जाए। आप जो भी हैं, आपने प्रोफेशन में दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास सोच, नजरियात, ख्याल, आइडियाज आए हैं तो कुछ ना कुछ वो कहीं जाने जरूर है। ये मेरा मानना है कि आप अगर आज की डायरी आप जाके लॉकर में रख दें, लॉक करके, और 20 साल बाद इन्हीं डायरियों को निकालें जो आपने टीटीटी में लिखा था, अटेंड किया था, तो मैं यकीन से कहता हूं उनमें से कई जुमले आपने ऐसे लिखे होंगे जो अगले वक्तों की हकीकत बन चुके होंगे। होता ही ऐसे, आपकी इंस्पिरेशंस जो सी हैं, इंस्पिरेशंस वो ही फ्यूचर बना रही होती हैं। आपके लिखे हुए जुमले ही बाद में डिफाइन करते हैं, क्योंकि जिसको जो क्लिक करता है वो लिखता वही है। ये नहीं हो सकता कि जो चीज आपको क्लिक नहीं की। इकबाल इतना बड़ा शायर है, किसी को कोई शेर क्लिक किया, किसी को कोई शेर, किसी को कोई शेर क्लिक किया। वासिफ अली वासफ का हर जुमला जो उनसा कोटेशन है, अल्लाह ताला ने उन्हें एक एजाज था उनकी राइटिंग का कि हर जुमला उसकी बुनत इस तरह होती थी जैसे कोटेशन नाजिल हुई, प्रॉपर कोटेशन। लेकिन हर एक को कोटेशन डिफरेंट अच्छी लगी, मुझे कोई अच्छी लगी, दूसरे को कोई अच्छी लगी, तीसरे को कोई अच्छी लगी। अब होता यह है कि आप ये याद रखिए कि ये सारे का सारा जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को अब जरा इसका आज करने लगे ऑपरेशन, इस इंपैक्ट को भी डिफाइन करने लगे, हम क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, इस इंपैक्ट से क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके जरिए क्या इंपैक्ट पैदा हो सकता है। इंपैक्ट नंबर 1 इज, आप जरा नोट कीजिएगा, 70 लोग जो उनसे हैं वो एक बैच में बैठ गए। 70 लोगों की जिंदगी में कुछ 6-7 किताबें दाखिल हो गई, ठीक है जी। 70 लोगों की जिंदगी में कुछ नोट्स को मटेरियल ऐड हो गया, जरा आगे चलने लगे। ये 70 लोगों को छोड़ भी देते हैं तो सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। जो टीटीटी होता है उसका कुछ हिस्सा जाके नीचे जरा व्यूअर्स चेक कीजिएगा, वो मेरे तो लकीली वैसे वो ज्यादा हो जाते हैं, लोगों को गलतफहमी मेरे बारे में, हालांकि मेरे से ज्यादा काबिल लोग बाकी होते हैं, लेकिन वो लाख व्यूअर जोन सा है वो कम अज कम आपको उन वीडियोस के नीचे नजर आएगा। अच्छा, दूसरी बात, यूट्यूब पे वलादा जा रही है। तीसरी बात ये है, कल कलां को ये ट्रांसक्रिप्ट होके बुक्स में भी आ जानी है। मिसाल एक किताब कल को ये भी रेडी हो जानी है कि ट्रेनर जोन सा है वो कैसे बनते हैं। तो अगर जब हम ये डिफाइन करने जाएंगे ट्रेनर कैसे बनता है, तो आप नोट कीजिएगा सारा मटेरियल तो इंटरनेट पे पहले डाल दिया हमने। तो एक यानी कि ये इंटरनेट पे एक इंपैक्ट अलग क्रिएट हो रहा है, बुक्स की शक्ल में एक अलग होगा इन फ्यूचर। अच्छा, फिर मैं बता रहा हूं ये जो कुछ है ये अपनी नोयत का यूनिक काम है, इसमें एक यूनिकनेस है। आप नोट कीजिए, इस अंदाज से कोई भी काट के, अपनी एनर्जी काट के, अपना वक्त काट के, फाइनेंस काट के लोगों पे नहीं लगाता। हम लोगों ने कुर्बानी दे के कुर्बानी का कल्चर दिया आपको कि सीखें, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप गौर कीजिएगा, अभी तक के जितने मॉडल्स मैंने पढ़े हैं इससे रिलेटेड, यूथ के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, उसमें यानी पंजाबी में कहते हैं पहुंच होके वो पैसे कमा रहे हैं। ये वाहिद आपका प्लेटफॉर्म है जो पैसे लगा रहा है उल्टा। यानी कि अगर आप इसको फाइनेंशियल मोडालिटीज में और चीजों में देखें तो आपको हैरान होंगे कि एक कोर्स हमें जो आपने दिया उससे 4 टाइम ज्यादा हमें पे करना पड़ता, एटलीस्ट 4 टाइम हम पे करते हैं तो वो तब जाके मिच्योर होता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता। और हमें ये डर होता है कि हमारी जो इतनी मेहनत लगी है, इतना पैसा लगा, इतना वक्त लगा, वो कहीं जाया ना हो जाए, हमारी मेहनत है। अच्छा, उसके बाद एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि एक किसी ना किसी शक्ल में सारी चीजों से सोसाइटी को एक मोटिवेशन हम दे रहे हैं। नोट कीजिएगा, एक बात याद रखिएगा, आगे खुद ब खुद उसने निकल जाना जिसमें काबिलियत है। देयर इज नो शॉर्टकट। हम 8 दिन में अगर कुछ साबित कर सकेंगे, नहीं कर सके, शॉर्टकट कोई नहीं। आप अली अब्बास साहब का सेशन याद की थी, इतना चार्ट आपको मिल गया कि आप जब तक वो चिल्ला नहीं काटेंगे ना, आपने बनना नहीं है। यानी हम तो किसी को भी टीटीटी करने वाले को ट्रेनर नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग उसके बाद शुरू हो जाती है। ट्रेनर बनने के लिए हम डायरेक्शन दे देते हैं आपको, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और करते करते कहीं ना कहीं आप जाके काबिल इंसान बन जाते हैं। सो मोटिवेशन इस सोसाइटी को इसके जरिए मिल रही है। सबसे बढ़ के एक नई चीज, इट्स अ ट्रेंड, वी आर ट्रेंड सेटर। हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट का, सेल्फ हेल्प का। ये वो चीजें हैं जो एक छोटा सा कमरा, छोटी सी फाउंडेशन, चंद कैमरे, चंद 12 लोगों की टीम मिलके जो काम कर रही है, ये काम करना चाहिए था किसको? गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज को, इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को।
जब वो नहीं कर रहे तो हम फायदा ले रहे हैं इंटरनेट का भी, बाकी जो फैसिलिटीज हैं आज की मॉडर्न। और मैं समझता हूं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो बने बनाए रस्तों पे चलते हैं, कोई रास्ता बना हुआ है तो उसी पे चलना उन्होंने। दूसरी किस्म वो होती है, याद रखिएगा, जो रास्ता बना के चलते हैं। तो ये एक ट्रेंड सेटिंग थी, इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ये लोकल में, गोरा कल्चर में था कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन तमाम चीजों के जरिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अच्छे लोगों को प्रमोट करना, अच्छे लोगों को मुतारिफ कराना। 100-125 लोग तो अभी तक जोनसा फाउंडेशन ने मुतारिफ करवा दिया आपको, अच्छे, अगर आप इंटरव्यू सुन रहे हैं उनके। तो इससे पहले ये थे, सामने नहीं थे। अच्छा, उससे बड़ा सिस्टम यह कि मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता। इन लोगों को भी हमें मुतारिफ करवाना चाहिए, इंपैक्ट। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई शौक बहुत से लोगों का बनता है, एक जरूरत बड़े माशरे की, बड़े लोगों की बन जाती है, तो उसका एक अंजाम ये होता है कि अल्टीमेट वो फाइनेंसेस, मुआश, कारोबार और प्रोफेशन की शक्ल इख्तियार करती है। सो अगर प्रोफेशन पे कहूं तो ट्रेनिंग का बकायदा प्रोफेशन पाकिस्तान में अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। पीपल आर कंफ्यूज। मतलब जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं हाउ इट्स पॉसिबल, यार मैं 12वें ग्रेड का अफसर हूं लेकिन मैं तो इतना अर्न नहीं करता। ट्रेनर कैसे एक दिन में अर्न कर लेता है, कंसल्टेंट कैसे कर लेता है। तो ये एक नया प्रोफेशन जो सा है इस माशरे में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, जो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में पार्ट एंड पार्सल होगा इदारों का। आप नोट कीजिएगा कि आज से 10 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि मॉडर्न स्कूल साइकोलॉजिस्ट रखेंगे, अब रख रहे हैं। एस्टैब्लिश हो गया कि एक स्कूल को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। आज से 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे डिग्री होंगी और लोग अपनी पूरे सिस्टम की, अपने ह्यूमन रिसोर्स की साइकोलॉजी के लिए कंसल्टेंट बुलाएंगे। क्योंकि सोच नहीं सकता, हो गया। कोई सोच नहीं सकता था कि लोग समझते रहे सिर्फ ट्रेनिंग सेल्स एंड मार्केटिंग की टीमों की होती है, नारे लगवाओ, सेल्स बढ़ा लो। लोगों को पता ही नहीं था कि नया कंसेप्ट, थीम, ओपनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल है। और इस वक्त मार्केट में एक एस्टैब्लिश चीज आहिस्ता आहिस्ता होने लग पड़ी। तो ये कह लीजिएगा प्रोफेशन को भी, जो मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूं कि आपके किसी प्रोफेशन में आने से प्रोफेशन को फायदा जरूर होना चाहिए। आपको हो ना हो, आपको पैसे थोड़े मिल जाए खैर है, लेकिन आपका जो कह लीजिए धक्का है या आपका पुश है या आपका इंपावर करना है उस प्रोफेशन का, वो बड़ा जरूरी है। सोशल मीडिया के भी लोग जो हैं वो भी नया प्रोफेशन ऐड हुआ हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब लोग सोशल मीडिया अच्छा, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, कह लीजिए, सोशल मीडिया को लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन और टूल है। किस चीज का? ब्रेन वॉशिंग का। बहुत बड़ा सोर्स है लोगों को आइडिया देने का। बहुत बड़ा सोर्स है कि आप लोगों को टीच कर सकते हैं। बहुत बड़ा सोर्स है लोगों को आप काम की बात सिखा, समझा सकते हैं। और उससे बढ़ के ये कि एक बहुत बड़ा सोर्स है आपकी पर्सनल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का। नॉट बैड, ठीक है जी। अब हुजूर वाला, ये सारी चीजें एक इंपैक्ट की शक्ल में थी। वो क्या था जी? वी सेलेक्ट राइट फील्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, हम करने क्या जा रहे हैं। और उसके बाद हमने एक इंपैक्ट क्रिएट किया और ये इंपैक्ट की कई शक्लें, और कई शक्लें आने वाले दिनों में मिलेंगी। चंद दिन पहले हमारे ट्रेनर सबकी एक हमने डिनर रखा हुआ था, तो एक साहब ने, एक ट्रेनर बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़े मुखलस दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब इसकी ये सिमेट्री ऐसे कर दें और अगर ऐसे करें। मैं कहा जी 100% इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हम में भी बहुत है। यानी हम तो बड़ा छोटा सा पौधा है जिसकी पौधे की उम्र 4 माह है। 4 माह के पौधे की उम्र और ताकत क्या होती है, लेकिन ये कमाल जरूर होता है कि वो पौधा जो सा है, वो इशफाक साहब कहा करते थे कि उससे बड़ी हकीकत क्या है कि पूरी जमीन का सीना फाड़ के कोंपल निकलती है। वो बता देती है कि जी मैं पूरी जमीन को फाड़ सकती हूं और मैं निकल सकती हूं, ऊपर उठ सकती हूं। तो कम से कम हम उठ गए, हम निकल आए। आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये रह गई कि यार अगर आप पीछे मुड़ के देखें ना, तो इशफाक साहब के जाविया जो आज से 20 साल पहले चलता था, उस जाविये ने कितने लोगों को दानिशवरी सिखाई, उस जाविये ने कितने लोगों को होप दी, उस जाविये ने इस सोसाइटी को कितना ज्यादा एक्टिव किया, कितना ज्यादा मोटिवेट किया, कितना ज्यादा किक मिली। तो अगर ये इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चीजें कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स की शक्ल में, 1 डे कोर्स की शक्ल में, इकबालियात पे कोर्स कर रहे हैं और राइटिंग स्किल्स पे कोर्स कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि आज से 10-20 साल बाद अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो ये इंपैक्ट बढ़ के सामने नहीं आएगा। देखिए जी, हम तो क्वांटिटी के कायल ही नहीं है, क्वालिटी के कायल हैं।
और अगर क्वालिटी के इस माशरे को अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलना शुरू हो जाता है, इस माशरे को अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, इस सोसाइटी में कोई कुछ लोग ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं, रियल एक्टिविस्ट, वो फेसबुक वाले एक्टिविस्ट जो नाम के साथ एक्टिविस्ट लिखते हैं, होते नहीं है, ठीक है कि नहीं, ये रियल एक्टिविस्ट, और जनाजे में वहीं पे इन्ना लिल्लाह है उधर ही कह के फारग हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी तबलीग लफ्जों से नहीं है, किरदार से। अगर आपके अंदर इखलाक नहीं है, किरदार नहीं है, इंसानियत नहीं है, लोग आपको मानते नहीं है। अगर आप समझते हैं तकरीरें करने से ट्रेनर बनता तो नहीं बनता। ट्रेनर का नाम मॉडर्न कोई रख लें, ट्रेंड सेटर है, ठीक है कि नहीं, ये सोसाइटी का एक्टिविस्ट है, आज के जमाने का मुहर्रिक है, बहुत बड़ा तहरीक पैदा करने वाला, सोसाइटी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने। तो ये याद रखिए कि सारे इंपैक्ट कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहे होते। आज इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूं, चंद दिन पहले बच्चा गया, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें इंटरव्यू देने के लिए, हमारा बच्चा है, फैन है, वीडियो सुनता है, ताबेदार, बड़ा स्टूडेंट है। वो कहता है जी मैं इंटरव्यू देने के लिए गया हूं, और इंटरव्यू जब फाइनल इंटरव्यू में पहुंच गया, बहुत बड़ा ग्रुप है, कुछ चौथे पांचवें इंटरव्यू के बाद उसकी आखिरकार सिलेक्शन के करीब करीब था, तो कहता मेरे प्रोफाइल में मेंशन था कि मैं कासिम अली शाह के लेक्चर सुनता हूं, मेरे सीवी में। तो कहता जो एचआर मैनेजर था उसने उधर ही पोस्ट किया और कहा यार मुझे 5 लेक्चरों के नाम बताओ। कहता मैंने बताए। कहता उसके बाद उसने सवाल किया कि तुम एक लेक्चर जरा मुझे सुनाओ, उसमें क्या था सर का थीम। कहता मैंने थीम बताया। कहता उसने टेबल पे हाथ मार के तेरी नौकरी पक्की है, ठीक है कि नहीं। अब वो बच्चा, अब उस बच्चे का, वो बच्चा कहता मेरी डबल मोटिवेशन थी। एक मोटिवेशन मेरी ये थी मुझे नौकरी मिल गई है, और एक मोटिवेशन मेरी ये थी कि जो मैं कभी लर्न कर रहा था, सीख रहा था, और जो सर से मैं लर्न कर रहा वो जाया नहीं गया, वो भी इटसेल्फ मेरा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गया। और वो यानी लोग इस कदर इज्जत की निगाह से देखते हैं कि उसने कहा कि नहीं यार अगर तो किसी अच्छे बंदे से जुड़ा हुआ तो अच्छा ही होगा। आज ये बड़ी चीज है, आपको एक बड़ी गहरी बात बताऊं, मतलब आप किसी आज जाके किसी जिस पे केस हुआ है ना, उसका हाल भी जेल में पूछने चल जाए ना, थाने तानु तार लेंदे कहते हाँ भाई ये रिश्तेदार आ गया, तार दो। आप अगर अच्छे हैं, आपका तासुर अच्छा, आपने कंट्रीब्यूट किया, तो यकीन कीजिए बहुत बड़ी कमाई है आपके लिए। एसेट इंप्रेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है, आपकी कमाई है बहुत बड़ी, कि जो आप बना चुके होते हो। सो मेरे भाइयों, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इसका हिस्सा हो, आप इसका भी हिस्सा हो, इसका भी, इसका भी, इस पर किसी ना किसी शक्ल में इन चीजों का हिस्सा हो। मैं जाती तौर पे चाहता हूं कि यार आप कुछ करो ना करो, इन कोर्स को करने के बाद इस सोसाइटी में अपना रोल प्ले जरूर करो, कुछ पॉजिटिव जरूर करो, अपनी लर्निंग बढ़ाओ। वो कहते हैं परिंदा जौन सा है वो अपने परों पे उड़ता ही नहीं है, अपने एतमाद पे उड़ता है। तो अगर आप यहां से एतमाद ही लेके चले जाओ, यार क्या हुआ हालात खराब हैं, क्या हुआ कि मेरे जाती घर के हालात खराब हैं, क्या हुआ मेरी माश खराब है, क्या हुआ कि बीमारी है, क्या हुआ चैलेंज है, क्या हुआ अंधेरा बड़ा है, यार रातें कट जाती हैं, रात ने खत्म होना ही होता, रात जितनी मर्जी तवील हो उसने खत्म जरूर होना होता, और अच्छा वक्त आ जाता है। अगर आप इस सोसाइटी में होप के एजेंट बन जाते हैं, होप फैलाने वाला एक सोर्स बन जाते हैं, इस सोसाइटी को बड़ी होप की जरूरत है। आप जहां चल रहे हैं, आप टैक्सी में बैठे, उबर में बैठे, किसी थोड़ा सा अच्छी बात कह दें, अच्छे तरीके से बात कर दें, इखलाक से किसी को मोटिवेट कर दें, किसी को रास्ता दे दें कि यार इस सोसाइटी में थोड़ी थोड़ी होप, अच्छा काम, अच्छाई फैलाने से ये सोसाइटी कहां से कहां चली जाएगी। यकीन कीजिए इससे अच्छा मुल्क नहीं है, इससे अच्छी कौम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चैनलाइज करने की देर है, चैनलाइज करना। इस यूथ को, इस माशरे को सिमत दे दीजिए, इस मुल्क के लोगों को डायरेक्शन दे दीजिए, इस मुल्क के लोगों को काम दे दीजिए। इन जैसा कोई नहीं है, इन जैसा कोई नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं जी वो मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, ठीक है कि नहीं, वो जकूटा जिन जो सा वो कहता था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये खुद को खाना शुरू हो गए, वो काम कोई नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है। आप आज किसी की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ओके कर दीजिए, वो 16 का, 17 का, 37 का, 70 का, खुदा की कसम उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो इंपैक्ट डालेगा। जिसने झांक के देखा मैं क्या हूं वो करेगा जरूर, लेकिन जिसने जाती अंदर नहीं मारी, जो अभी तक कंफ्यूज है मैंने करना क्या है, वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगा। सोसाइटी को सब चाहिए, सोसाइटी को शायर भी चाहिए, अदीब भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, ट्रेनर्स भी चाहिए, स्पीकर्स भी चाहिए, मस्जिद के मौलवी भी चाहिए, सब चाहिए यार, सब हैं, ये माशरा चलता है। और सबको मानना ही सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन जो चाहिए वो अच्छे लोग चाहिए, अपना रोल प्ले कर सके, इंपैक्ट डाल सके, अपना हिस्सा, अपने हिस्से की शम्मा जला सके, ठीक है जी। तो ये आज का हमारा मैसेज था, इसको आपने लेके साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।